चीज़ दिखाऊं? देखो, ये पर्दा जो है ना, ये वाला नीचे आ गया है। बस यहाँ पर ये पर्दा रोज़ ही गिरा रहता है। पहले इतने दिनों बाद इसको ठीक करवाया, अब फिर से वही आ गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनाक्षी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज भी मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक छोटा सा व्लॉग। ठीक है, मैंने आपसे बोला था ना कि अब मैं हमेशा व्लॉग नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आप लोग भी व्लॉग से बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं अपनी अपडेट्स देती रहूँगी कि मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, तो वही सब मैं कर रही हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए व्लॉग, और व्लॉग में मैं बताना चाहूँगी कि आज कितनी डेट है। आज है 29 अप्रैल और रात के बज रहे हैं 10:15। देखिए, दिखा देती हूँ। 29 अप्रैल है और 10:16 हो रहे हैं। तो अपडेट देने का बस यही था। और बता दूं आपको कि आज हमारे जो सिलेंडर है वो ख़त्म हो गया है। गैस चली गई है हमारे, तो बिल्कुल गैस नहीं थी आज। मैंने और शाम को ये भी सोचा था, सुबह ही आलू मैंने उबाल दिए थे, लेकिन दोपहर को मैंने खाना बना लिया था, जैसे कि सब्जी रोटी वगैरह, दाल बनाई थी और रायता बनाया था मैंने खीरे का। और फिर मैंने सोचा कि जब मैंने ये सब बना लिया है तो फिर अब मैं क्या करूँगी, वो बना के क्या कहते हैं उसको, बर्गर। तो फिर मैंने सोचा कि चलो रात को मैं बर्गर बनाऊंगी। और मैं अभी, पता है, उसकी आलू की जो पैटी होती है ना, वो बनाने लगी। और आलू की पैटी बनाते वक्त मेरे साथ क्या हुआ कि जो गैस थी वो ख़त्म हो गई। और फिर मुझे क्या लगा, दो तो मैंने जो थी वो डीप फ्राई की। अब मैं लोहे की कढ़ाई में डीप फ्राई कर रही थी, तो अब वो इंडक्शन पर तो चलने वाली नहीं थी। फिर मैंने उसको शैलो फ्राई किया, एक टिक्की को, क्योंकि गगन को 2 बर्गर से पेट भरता और मैंने एक ही बर्गर खाया। मेरा तो पेट, आप जानती हो, इतना सा पेट है और एक ही बर्गर से काम हो जाता। और वैसे भी बर्गर मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन घर पे बर्गर बनाया मैंने तो मुझे अच्छा लगा। और सच मानिए, बिल्कुल मार्केट जैसा ही लग रहा था। हाँ, मैंने आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर नहीं किया। वो रेसिपी इसलिए शेयर नहीं किया है क्योंकि एक तो मैं पहली बार बना रही थी, पता नहीं कैसा बनता और कैसा नहीं बनता। और पहली बार जब कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो फिर आधा ध्यान कैमरे में रखो, आधा ध्यान खाने में रखो, तो फिर क्या होता है, वो जल जाता है। मैं बार बार अपने हाथ को देख रही हूँ क्योंकि उसके ऊपर ना एक बाल है जो मुझे बार बार इरिटेट सा कर रहा है, तो इसलिए मैंने आपके साथ वो शेयर नहीं किया है। लेकिन अभी पता है, आलू तो मेरे पास और भी थे और मैंने उनको, अच्छा है कि उनकी टिक्की नहीं बनाई थी। वैसे बनाई भी होती तो मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देती, कल बना सकती थी उसको, लेकिन मैंने नहीं बनाई। और 3 अभी बर्गर बन पड़े हैं जो कि मैंने बिग बास्केट से मंगाए थे। बिग बास्केट का बहुत अच्छा है यार अभी कि ऑनलाइन डिलीवरी कर रहा है। और हम लोग सच में मैं आपको बताऊं, हम लोग अंकल का हमने बर्थडे मनाया था ना, हमने मनाया था बर्थडे अंकल का 12 तारीख को। और 12 तारीख से हम एक भी दिन बाहर नहीं निकले हैं। आज हो गई है 29 तारीख हो गई है ना आज, हाँ 29 तारीख हो गई है। और 12 तारीख से 29 तारीख हो गई, हम एक दिन भी बाहर नहीं निकले हैं। मैंने गेट नहीं देखा अपना। और मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी, जब तक ज़रूरी ना होना तब तक बाहर नहीं निकलिए, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा कोरोना फैल रहा है ना, लोगों की जानें जा रही हैं और बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो आप लोगों को जब तक ज़रूरी ना हो तब तक घर से बाहर नहीं निकलिए और ऑनलाइन डिलीवरीज़ पे विश्वास कीजिए। और पता है, पल्स ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं, जबकि आगरा में इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, उसके बावजूद ये सब हो रहा है। पल्स ऑक्सीमीटर मुझे भी नहीं मिल रहा था। पता है, जैसे ही मैं न्यूज़ देखती थी ना, न्यूज़ देखती हूँ या फिर न्यूज़पेपर सुबह देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे सांस नहीं आ रही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो हो रहा है, कि मुझे भी कोरोना हो गया ऐसा लगता है। लेकिन जब मैं बाहर ही नहीं निकली तो कोरोना तो कहाँ से होगा। और ये देखो, पता नहीं क्या हुआ है, किसी कीड़े वीड़े ने काट लिया मुझे यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा रेड हो रखा है। तो जब मैं बाहर ही नहीं निकली तो कोरोना होने के तो कोई चांस है ही नहीं है। तो इसलिए मैं आप सबको भी यही बोलना चाहूँगी, मेरा मेन मकसद ये था बोलने का। 15 दिन से बाहर नहीं निकले हैं तो आप लोग भी मत निकलिए। दूध वाला, ठीक है, सब्जी वाला,
फ्रूट्स वाला और भी जो भी आपको ज़रूरी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन मंगा लीजिए। और ऑनलाइन भी मंगा के ऐसा नहीं है कि तुरंत यूज़ कर लो, आप उसको थोड़ी देर मतलब सैनिटाइज़ करके बाहर रख दो, या फिर अगर फ्रूट्स वगैरह हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप सैनिटाइज़ नहीं कर सकते हो उनको आप थोड़ी देर उसी जगह पे पड़ा रहने दो और उसके बाद में आप गर्म पानी से धो लो। और तो सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि टंकियों में अपने आप ही गर्म पानी आ रहा है, इतना गर्म पानी आ रहा है कि आपको पानी गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है। सब्जियों को थोड़ी देर पड़ा रहने दो और उसके बाद में गर्म पानी से उसको धो लो, तो आई थिंक इतना बहुत है। और फिर भी उसको धोने के बाद भी आप उसको तुरंत यूज़ नहीं करो, उसको थोड़ी देर सूखने दो और थोड़ी देर पड़ा रहने दो, उसके बाद में ही आप उसको यूज़ करो, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हो। इस बार नवरात्रि में भी मैंने कन्या पूजन जो किया था 2 ही मतलब कन्याओं को दिया जो हमारे घर के बगल में रहते थे, ठीक है। बगल में एक तो मैंने मेरी को दिया जो हमारे घर पे आती है, आपने देखा ये मेरी को बहुत बार मेरे चैनल पर, और एक 404 वाली दीदी हैं उनकी बेटी को दिया मैंने। बस 2 ही कन्याओं को किया और बाकी मतलब कुछ भी सच कुछ नहीं किया है, बस उतना ही किया जितना ज़रूरी था। और अगर हालात अच्छे हो जाएंगे और सब कुछ सही होगा तो अगले नवरात्रे पर अच्छे से मैं कन्याओं को अपने घर पे बुला के मतलब प्रसाद वगैरह लगवाऊंगी। तो वैसे ही मैंने नॉर्मल किया और उस दिन मैं बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गई थी, मतलब क्योंकि अब आंटी को भी नहीं बुलाया ना मैंने। जिस दिन से 12 तारीख से हमने किया, शायद 13 या 14 तारीख को मैंने आंटी को भी बोल दिया था कि आंटी आप मत आइए अब, क्योंकि एक तो आंटी को भी रिस्क है, ठीक है। पर आंटी दूसरों के घर पे तो काम करती हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से मैंने ये बोल दिया कि आप हमारे घर पे नहीं आइए, क्योंकि हमें भी रिस्क है आंटी से और आंटी को भी है। तो मैंने आंटी को बोल दिया आंटी आप पैसों की चिंता मत करना, पर आप घर पर रहिए और काम करने नहीं आइए। तो उस दिन से बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से वो हो गया, क्योंकि अभी आंधी वगैरह का भी बहुत ज़्यादा मतलब वो है, और आंधी वगैरह भी बहुत तेज़ चल रही हैं और सारा घर रोज़ साफ़ करना पड़ता है, रोज़ डस्टिंग करनी पड़ती है। और अभी तो मैं जो पौधे लेके आई थी ना वो ग्रीन शीट लगाई है, लेकिन इतनी तेज़ लू चल रही है ना कि मैं बता नहीं सकती आपको कि कितनी तेज़ लू चल रही है। और सारे के सारे पौधे जो हैं मेरे ऐसे मतलब अजीब से हो गए थे और रोज़ उनको पानी डालना पड़ता है और ये सब। तो रोज़ खाना बनाओ, फिर थोड़ा सा वॉइस ओवर वगैरह का काम है उसमें भी टाइम चला जाता है, तो इस वजह से मैं कुछ वीडियोस नहीं बना पा रही थी। और अब तो मैं आपसे प्रॉमिस भी नहीं करूँगी कि मैं लगातार एक्टिव रहने वाली हूँ, ठीक है। एक्टिव मैं नहीं रह पाऊँगी, ऐसे ही वीडियोस डाल पाऊँगी, कभी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद। तो अभी मेरी किचन की बहुत बुरी हालत है, पता है। आज मैंने वो बनाए हैं ना, बर्गर बनाए हैं, उसके बाद में मेरी पूरी किचन ऐसी फैली हुई थी। सब सामान वगैरह तो मैंने अंदर रख दिया, लेकिन मैंने अभी तक बर्तन नहीं मांजे और ना ही किचन साफ़ किया। मतलब ऐसे सामान सब उठा दिया है, लेकिन सब मतलब ऐसे वाइप नहीं किया पूरी किचन को। और मुझे एक आगरा में ही एक नंबर मिल गया है जिससे मैं ऑनलाइन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मंगा सकती हूँ। तो कल से देखती हूँ उसी से फ्रूट्स और वेजिटेबल मंगाती हूँ, क्योंकि बिग बास्केट वगैरह ना नोएडा से डिलीवरी करते हैं, तो 1 या 2 दिन पुरानी सब्ज़ी देते होंगे आई थिंक ऐसा। लेकिन देख के ऐसा नहीं लगता है कि पुरानी सब्ज़ी इतनी है, क्योंकि शायद डायरेक्ट खेतों से डिलीवर होती है, ऐसा वो बोलते हैं बिग बास्केट वाले। तो इतनी ज़्यादा मतलब ऐसी नहीं लगती है कि पुरानी सब्जियां होती हैं। लेकिन अब अगर यहीं से आगरा से सब्ज़ी मिल रही है तो फिर मैं वहीं से लूँगी। और दूध वगैरह का भी हमारा हो रहा है, सुबह हमारा जो मिल्क वेंडर वाला है वो दूध हमें दे जाता है, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है यहाँ पर। और जहाँ पर हम कमला नगर में पहले रहते थे ना, जहाँ पर मैंने आपको बताया था पहले लॉकडाउन लगा था तो हम लोग रहते थे, वहाँ पर पता पूरी कॉलोनी को कोरोना हो चुका है। और यहाँ पर थैंक गॉड कि हमारी सोसाइटी में अभी एक भी कोरोना का मतलब ऐसा सच पेशेंट नहीं है, तो अभी तक बचे हुए हैं। और अगर आ भी जाता है सोसाइटी में, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा घर से ही काम है तो हम बाहर नहीं निकल रहे हैं। जब हमारा ज़रूरी नहीं है बाहर निकलना तो हम बाहर निकल भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों से भी बस यही रिक्वेस्ट है कि बाहर नहीं निकलिएगा, घर के अंदर रहिएगा, ठीक है। एक छोटू सा व्लॉग मैं आपके लिए लेकर आई थी, आप सबको ये अपडेट करने के लिए कि हम लोग ठीक हैं, और आप लोग भी प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ़ रहिए और फैमिली के साथ में रहिए और टाइम स्पेंड कीजिए। वो तो अच्छा है बाहर जो है ग्रीन शीट लगवाई हुई है तो इतनी ज़्यादा धूप नहीं लगती है। यहाँ पर देखो मैंने अपने पौधों को बहुत कम कर दिया बेचारों को। यही मेन पौधे हैं जो गर्मी में सरवाइव कर सकते हैं, वही पौधे रखे हैं बस। यहाँ की कोप लाइट देख रहे हो, इस
इसके लिए SMPS अभी तक नहीं आ पाया। इसकी जो लाइट है वो यहीं पे थी, तो मैंने दिवाली पे जो ख़रीदी थी ना लाइट बाहर लगाने के लिए, वही लाइट मैंने यहाँ पे लगा दी है अभी, तो यूज़ हो गया इसका, बहुत दिनों से ये था। देखो किचन मेरी पूरी मैसी पड़ी है ऐसे, और इतने सारे बर्तन मांजने वाले हैं, इतने सारे बर्तन मांजने वाले हैं। आंटी तो आएंगी नहीं, अब बर्तन तो खुद से ही मांजने पड़ेंगे। दाल बनाई थी सुबह, अभी फ्रिज में रखती हूँ। और ये हम छोटी सी सुराही लेके आए हैं, देखो इसमें पानी आ जाता है हम लोगों के लायक। ये देखो कितने प्यारा हो गया है, बहुत ही बड़े बड़े से हो गए हैं। और ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, इसकी वर्किंग मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। देखो इसमें फ्लावर्स निकले हैं, ये बहुत सुंदर हो गया पौधे। ये देखो कितना प्यारा और लंबा हो गया, और इसको पता नहीं क्या होता जा रहा है, काले काले पत्ते हो गए हैं इसके। ये तो आपको याद ही है मैं कहाँ से लाई हूँ। मैं क्या सोनी हूँ, देखो मेरी बालकनी, सुबह अच्छे से दिखाऊंगी। और ये परसों मैंने और गगन ने लग के देखो सारे के सारे गमले यहाँ लगा लिए हैं। यहाँ पे पौधे रखे हैं मैंने। ये मैंने तुलसी ली थी जो उस दिन आपको दिखाना भूल गई थी, ब्लैक वाली तुलसी ली है। और ये यहाँ पे भी कुछ पौधे हैं मेरे, और ये छोटू सा मैंने मनी प्लांट लिया था उस दिन, आपको कुछ भी दिखा नहीं पाई ना मैं अच्छे से। और एक ये मेरा फेवरेट है, ये जब मैं हिसार गई थी ना तब मैं लेकर आई हूँ मम्मी से। और एक यहाँ पर भी पौधा था। तो चलिए मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, और मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट अच्छे से छोटे से व्लॉग के साथ। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।